हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जब पति और पत्नी के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, किसी प्रकार की कोई लड़ाई हो जाती है, तो फिर क्या होता है। पत्नी अपने मायके वालों के पास फ़ोन कर देती है, तो मायके वाले उसको ले जाते हैं और वहाँ पे ले जाने के बाद में उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ। तो जैसे बताती है उसने मेरे साथ ये कहा, उसने मेरे से मारपीट करी, तो उसके घर वाले उसको समझाने के बजाय उसको सलाह देते हैं कि उसको झूठा केस कर देंगे, उसको जेल की हवा खिला देंगे, पूरे परिवार को जेल की हवा खिला देंगे। तो वहीं से आपके परिवार के टूटने की शुरुआत हो जाती है दोस्तों। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो बिल्कुल आपको नहीं करना है, पत्नी को समझाना ही है। और कोशिश करिए पति पत्नी की लड़ाई जो है बस आप दोनों तक के बीच में सीमित रहे, और वहीं से उसको समझा बुझा के कैसे भी करके उसको घर में रखे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर पत्नी अपने मायके आ गई है और मायके आने के बाद में उसने आपके खिलाफ झूठे केस कर दिए हैं, झूठे केस करने की धमकी दे रही है, तो जैसे कि 498 का केस डाल दिया उसने, या फिर 125 मेंटेनेंस की मांग कर रही है वो, या फिर डीवीएफ के केस फाइल कर दिए। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि पति के पास कौन कौन सा राइट है जिससे कि वो अपना बचाव कर सके, अपना डिफेंस कर सके, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9, पति के पास बस एकमात्र उपाय सेक्शन 9 का, कि वो अपनी पत्नी को लाने के लिए सेक्शन 9 कर सकते हैं कि मेरी पत्नी बिना किसी रीजन के अपने घर बैठी हुई है और मैं उसको लाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी मेरे पास पास में नहीं आना चाहती, तो उसको मेरे पास भिजवाइए। तो ये एक केस फाइल कर सकते हैं सेक्शन 9 का। लेकिन दोस्तों, सपोज कीजिए आपके बीच में कोई लड़ाई हुई, पत्नी ने अपने मायके फ़ोन कर दिया कि मेरे साथ में मारपीट कर रखी है, अब जो भी बात है उसने बताई। उसके बाद में पत्नी घर वाले उसको लेने के लिए आए, 4-5 व्यक्ति आए, और उन्होंने आपके साथ में आता ही मारपीट करनी शुरू कर दी, आपके साथ गाली गलौज करी, धमकी दी, और जो आपके घर में रखे कीमती सामान था वो लुटा कर ले गए। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप उसके घर वालों के खिलाफ 392 यानी लूट के लिए, 323 मारपीट करने के लिए, 504 गाली गलौज करने के लिए, 506 आपको धमकी देने के लिए, और 452 घर में घुसकर मारपीट करने के लिए आप इन धारा में उसके खिलाफ एफआईआर करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप उनके खिलाफ इन धाराओं में एफआईआर करा देते हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही फिर लाभ होने वाला है, और हो सकता है कि इस एफआईआर के दबाव से वो जल्दी में कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और उनको पता चलेगा कि जेल की हवा कैसे खाई जाती है। तो दोस्तों, आप ये केस भी कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपके पास एविडेंस है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपके पास एविडेंस है तो ही आपको डिवोर्स वाला केस फाइल करना है। जैसे कि आपकी पत्नी एडल्टरी में रह रही है, या उसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है, आपकी पत्नी आपके साथ में क्रूरता करती है या मारपीट करती है, आपके साथ में गाली गलौज करती है, आपके पास इसकी एविडेंस है, तब आप डिवोर्स का केस भी फाइल कर सकते हैं। तो डिवोर्स केस में आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास ग्राउंड क्या है। तो वहाँ पर आपके पास अगर ग्राउंड है तो ही आप डिवोर्स वाला केस फाइल करने का फ़ायदा होगा आपको। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप ये सब केस कर सकते हैं, जिससे कि अगर ये वाला केस आप कर दोगे तो आपकी बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ की बात चल जाएगी, और हो सकता है कि आपसे पत्नी आपसे फैसला कर ले। तो आपके पास से मैंने कुछ अधिकार बताए हैं आपके, तो ये केस आप आसानी से फाइल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपकी यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।